ओके तो ये एक फॉर्म थी। दूसरी मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो a होता है, जो कोनिक की जनरल इक्वेशन पड़ी थी, वो 1 हो जाएगा, b भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और h इज इक्वल टू 0 होता है फॉर सर्किल। h इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब x5 वाला टर्म नहीं होता सर्किल में, ठीक है। और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। एक बार अगर मुझे इतनी सारी चीजें पता चल गई, नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी। यहाँ ऑल्सो, हाँ, यहाँ पे सेंटर विल बी, एनीवन, सेंटर क्या होगा यहाँ पे? -g, माइनस, राइट, सेंटर विल बी -g, -f, और रेडियस क्या हो जाएगा? √g² प्लस f² प्लस c -c, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने सर्कल का जो डिटेल लास्ट क्लास में दिया था। नाउ मूविंग अहेड, ठीक है, मूविंग अहेड टू इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्किल। सेकेंड पॉइंट इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ ठीक है। ये पहला तो इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हमने पढ़ा था। नाउ टुडेस टॉपिक इज, सेकेंड टॉपिक इज इंटरसेप्ट। तो इफ आई एम सेइंग अ स्टेटमेंट कि द सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब होगा? एनीवन? The circle touches x-axis. What will this mean? सर मतलब x एक्सिस से पास हो रहा होगा। नहीं, x-axis को टच कर रहा है किसी पॉइंट पे। अब उससे सर मुझे एक्स क्वाड्रेंट, एक्सिस टेंजेंट है उसका। राइट, x-axis is acting as a tangent for that. Also, मुझे नहीं पता कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आई डू नॉट नो। हो सकता है सेंटर, मतलब ऐसा भी हो, दोनों क्वाड्रेंट्स में आए। तो आई डू नॉट नो विच टाइप ऑफ सर्कल इट इज, बट मुझे इतना पता है बस कि x को टच कर रहा है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज अ, मतलब x एक्सिस विल बी एक्टिंग एज अ टैंजेंट फॉर इट, ठीक है। सिमिलरली अगर समथिंग इज, ये चीज क्यों बता रहा हूँ, these things are important while solving questions। कई बार स्टेटमेंट लिखा रहता है इस तरह से। नाउ इंटरसेप्ट फ्रॉम बोथ एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट कब बनता है? एनीवन? ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पे एक्स एक्सिस को बीच में कट कर रहा है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है मेरे पास, दिस एक्स एक्सिस इज, मतलब ये मेरे पास कुछ इस टाइप का सर्कल था। सर्कल की इक्वेशन मैंने बोला था एस इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। जब भी मैं एस इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ तो समझ लेना मैं ये वाला सर्कल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू 0 एक सर्कल की इक्वेशन है। दिस सर्कल इज फॉर्मिंग टू इंटरसेप्ट। ये जो डिस्टेंस है x1 माइनस x2, या x1 से लेकर के x2 तक, इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस रहेगा y1 से लेकर के y2, दिस विल बी नोन एज y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या है समझ में आ रहा है? y इंटरसेप्ट का मतलब कि y एक्सिस बीच में कितना लाई कर रहा है, कितना डिस्टेंस लाई कर रहा है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि x एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स जो सर्कल के बीच में लाई कर रहे हो, के बीच में डिस्टेंस क्या है, x इंटरसेप्ट वो हो गया। समझ में आया x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब? यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है तो आई नो द सेंटर, राइट, -g एंड -f होगा सेंटर। तो इफ आई हैव अ सर्कल एंड आई नो द सेंटर और मुझे रेडियस भी पता है, then how can we determine the length of x intercept? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं? एनीवन?
हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट? ये x1 x2 कैसे निकालेंगे? सर इसको कॉर्ड जैसा भी ट्रीट करना। कॉर्ड जैसा ट्रीट कर सकते हो, राइट सिद्धार्थ? कॉर्ड जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। और क्या मेथड हो सकते हैं? मुझे x1 x2 निकालना है। एनीवन? हाउ कैन आई? हाँ, सेंटर और एक्स इंटरसेप्ट को ज्वाइन किया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दैट इज ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अलजेब्रिक अप्रोच क्या हो जाएगी? अरे कोई चीज एक्स इंटरसेप्ट बना रही है तो उसका वाई क्वाड्रेंट क्या होगा? देखो, अगर मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखूं तो क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब अगर सर यहाँ पे मैं x इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं y इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। हाँ बोलो, यस सर। कुछ कह रहे थे सिद्धार्थ? नहीं सर वो यस बोल रहा है। अच्छा, तो अलजेब्रिक अप्रोच देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर मैं अलजेब्रिक अप्रोच देख रहा हूँ तो सिंस मैं x एक्सिस को इंटरसेप्ट ले रहा हूँ, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहा है, तो उस पॉइंट पे मैं y इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। एंड इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या बन रही है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, राइट? एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस x1 x2? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, कैसे निकाल सकते हैं x1 x2 के बीच में डिस्टेंस? x इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलीफाई करके। यस सर। बहुत मार खाओगे। जो बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलीफाई करके वैल्यू निकलेगी, सबको मार पड़ेगी। अगर क्लास में होता तो सच में मारता। डिफरेंस ऑफ रूट से नहीं निकालेंगे? क्यों हमें रूट्स निकालने की जरूरत है जब हमें डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है? लेंथ x इंटरसेप्ट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 अगर मुझे निकालना है, बेसिकली x1 x2 निकालने के बाद क्या करोगे? x2 माइनस x1 ही तो करोगे ना। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द लेंथ। तो उसके लिए मैं क्यों दोनों वैल्यूज निकालूं एंड फिर माइनस करूं? इंस्टेड व्हाट आई विल बी डूइंग, x2 माइनस x1 का मॉड, वो क्या आता है? डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस किया है मैंने ये। मिताली बताओ, रूट डी बाई ए होता है? सर्वेश, प्राची, सब चलेगा क्या? सर प्लस और माइनस रूट डी बाई। प्लस और माइनस रूट डी बाई ए अच्छा नहीं सर, मॉड जैसा? पूछ किया है। हाँ, तो डिफरेंस ऑफ रूट इज रूट डी बाई ए, ठीक है। क्योंकि मुझे लेंथ तो इंटरसेप्ट है तो वो पॉजिटिव ही दिया रहेगा हमेशा, ठीक है। अभी देखते हैं, मतलब वो लेंथ है ना, तो मैंने उसके लिए, क्योंकि x1 भी राइट साइड में हो सकता है, x2 भी राइट साइड में हो सकता है, आई डू नॉट नो, इसलिए मैंने मॉड यूज किया, ठीक है। तो इफ आई नो दैट दिस इज रूट डी बाई ए, तो फिर डायरेक्टली इसी का यूज करते हैं ना। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है? 1 है। इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ रूट विल बी रूट डी। तो रूट डी की वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जल्दी बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। और ऐसे जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, यस सर। राइट? बस यही है। दिस इज अलजेब्रिक अप्रोच कि मुझे अगर एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स सी स्क्वायर नहीं रहेगा ना, सी रहेगा, 4ac होता है। अगर मुझे
एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बस एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे दोनों रूट्स, क्योंकि मैं y को 0 कर चुका हूँ। तो मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लूंगा, आई विल गेट द डिस्टेंस। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए भी अलजेब्रिक अप्रोच अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द ज्योमेट्रिकल अप्रोच, क्या बात कर रहे थे अब आप लोग बताओ मुझे। You guys were saying something na about chord, center, isosceles triangle. Let's discuss that. Let's say I have this sort of triangle. This is x1, this is x2. I know the center, that is minus g comma minus f, क्योंकि मुझे circle की equation given है. Now how to determine geometrical approach? Anyone? Now how to determine the distance x1 and x2? क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं x1 x2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के सेंटर से और फिर जॉइन करके x1 x2 को सेंटर से। राइट, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ तो क्या हो जाता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। क्यों आइसोसेलेस बनता है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, दिस इज 90 डिग्री, और वहां से you can say that this triangle is congruent, both the triangles are congruent, so this is equal to this, so this is the perpendicular bisector and hence an isosceles triangle। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये सबने पढ़ रखी है। अब इसका कैसे यूज करेंगे? How will you use this thing? हर्ष बताओ। सेंटर पता है मुझे, x1 x2 बिना निकाले, बिना दोनों पॉइंट्स निकाले, हाउ कैन आई डिटरमाइन द लेंथ x1 एंड x2? एनीवन? हर्ष, मिताली, अंतरा, आर्या, कुछ भी चैट सेक्शन में मत लिखना बेटा, क्योंकि मुझे वापस से वहां जाना पड़ता है ना जूम पे देखने के लिए। ओके सर। तो अनम्यूट करके बताओ कैसे निकालेंगे। Anyone? Samiksha, how will we determine this? देखो ये रेडियस है। Everyone, is this radius? यस yes sir, और रेडियस हमें पता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आई हैव सेड ना कि इक्वेशन गिवन है सर्कल की, तो आपको रेडियस पता है। इफ यू नो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल देन यू नो द रेडियस, क्योंकि इक्वेशन रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, तो रेडियस इज नोन टू अस। अब एक सिंपल सा पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या कहता है कि AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, राइट? यस सर। नाउ PM स्क्वायर हमें डिटरमाइन करना है, तो AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा रूट में, तो मुझे PM मिल जाएगा, और ट्वाइस ऑफ PM, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके मिड पॉइंट तक का जितना ही डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आगे भी होगा। मतलब लाइक व्हाटएवर द डिस्टेंस माइट बी PM, दैट विल बी द डिस्टेंस MQ एज वेल। तो PQ डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ PM करके। तो इफ आई डिटरमाइन PM, तो उसका डबल कर दूंगा, तो आई विल गेट द PQ डिस्टेंस। अब थोड़ा सा फिगर पे ध्यान से देखो, तो व्हाट इज द हाइट AM? AM हाइट क्या है? क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है, या डिटरमाइन कर सकते हो विद ज्योमेट्री या नहीं? AM हाइट कितनी है? एनीवन? -f। वेरी गुड बेटा, AM हाइट इज माइनस ऑफ f, है या नहीं है? x एक्सिस से जितना हाइट चलोगे ऊपर, वो पूरी हाइट हो जाएगी ना। यस yes सर। sir, तो मुझे AM भी नोन है, AP भी नोन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, फॉर्मूला विल बी R स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM। अब R स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास है ना क्वेश्चन में, ये होता है, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C माइनस F स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM।
एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी आ गया पीएम। इसी का ट्वाइस करना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पीएम, तो ट्वाइस कर दो। और ध्यान से देखो तो यही वो डिस्टेंस है जो क्वाड्रेटिक से भी आया था या अलजेब्रा से भी आया था, राइट? Yes, sir. So there are two methods at your disposal. Either you can use, I'm not saying that you have to by heart this thing. I'm not the fan of remembering lot of formulas. ठीक है, मतलब अगर आपको नहीं भी आता कुछ तो एटलीस्ट यू नो कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करना है, and if we are substituting the value of y तो root difference of root निकालना है, root dy ये करना है. You know the process, you do not have to remember everything because coordinate में अगर मैं बढ़ूंगा तो you already have so much formula in a straight line, and again remembering so many formulas for circle, parabola, ellipse, hyperbola, that is very tedious process. So try and understand the method. That is why I'm teaching you like in algebraic form as well as in geometric form. ठीक है, तो focus on method rather than on formula. Now अब logically देखो तो if I have the equation of the circle तो I can determine the x-intercept. और ये जो है ना, ये whatever this thing might be, this is coming in terms of root. So what will happen if g square minus c is greater than 0? What will happen if g square minus c is greater than 0? दो रूट्स आएंगे मेरे पास, g square minus c is greater than 0, then I will be getting two roots, right? तो basically क्या होगा कि Yes, sir. circle cuts x-axis at 2 points. Cuts x-axis at 2 points. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? अगर ये greater than 0 हुआ मतलब डिस्टेंस आएगी आपको, और डिस्टेंस आएगी तो you will be having 2 points क्योंकि बीच में डिस्टेंस है, पॉसिबल है. Now what will happen if g square minus c will be equal to 0? Anyone? Circle will cut x-axis at one point. Cut नहीं, touch. I said touch. Circle will touch x-axis at 1 point. Now what will happen if g square minus c will be less than 0? It will not come. Circle will not touch. Circle will neither cut nor touch x-axis. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको. बहुत सिंपल सा पॉइंट था, बेसिक सी चीज थी. Yes. एक बार और बता दूं, कोई बोल रहा है? Is anyone saying so? Yes, sir. Yes sir मतलब बता दूं या नहीं बताऊं बेटा? अरे डरो नहीं, मैं सर, बता डांटूंगा दीजिए। थोड़ी ना. ओके, देखो मुझे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकालना था, ये समझ में आया ना? Yes, sir. अब एक्स इंटरसेप्ट निकालना मतलब कि एक्स के बीच में जो भी डिस्टेंस बन रहा है, जहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, वो डिस्टेंस निकालना. तो उसके लिए मैंने दो तरह के मेथड्स पढ़ा है. फर्स्ट वन इज कि सिंपल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिखा, उसमें y को 0 कर दिया, बिकॉज जिन भी पॉइंट पे x पे कट कर रहा होगा वहां पे y तो 0 होगा एक्स एक्सिस पे. तो उसको करने के बाद आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंस ऑफ रूट से मैंने निकाल दिया कि फॉर्मूला विल बी दिस इज वन अप्रोच. सेकेंडली इसी चीज को प्रूफ भी किया मैंने ज्योमेट्री से कि मेरे पास जब भी सर्किल होता है, जनरल सर्किल, उसका सेंटर होता है -g, -f. तो इफ आई नो द सेंटर ऑफ द सर्किल तो वो किसी भी कॉर्ड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है. ये आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th या 10th में. तो यूजिंग दैट थ्योरम आई प्रूव्ड दैट pm दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे. और ये डिस्टेंस हमें पता था पहले से r. अब मैंने am डिस्टेंस निकाला तो ऑलरेडी दिस इज एक्स एक्सिस से जितना भी ऊपर पढ़ोगे वही उसकी हाइट हो जाएगी ना. तो आई गॉट द हाइट एज -f.
Now using Pythagoras theorem, AM का square plus PM का square is equals to AP का square. I got this result and here यहाँ पे मैंने radius की value substitute कर दी, तो finally मुझे वही result मिल गया with geometry. Now अब देखो रूट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, तो अगर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर दैन 0 हो गई तो दैट विल बी अ सर्टेन वैल्यू, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो, Yes, sir. राइट? If that is a certain value, so that means कि you will be getting some distance between x1 and x2. अगर कोई Yes, sir. चीज मैं बोल रहा हूँ distance is 2 root f, capital F, तो if f is positive, f is the positive value, तो f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद you will be getting some value ना finally, simplify करने के बाद, and whatever the might be the value, if that मतलब वो एक certain distance represent करेगा, that means x1 and x2 दो पॉइंट पे सर्कल कट कर रहा होगा, तभी दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है ना, ये निकाल पा रहे हो? समझ में आया? Yes, sir. अब अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वो दोनों एक ही पॉइंट हो जाएंगे, और एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो सर्कल उस पॉइंट से टच होते हुए पास करेगा ना, और सर अगर Right? लेस देन 0 होगा तो फिर वो कट नहीं टच ही करेगा। नहीं करेगा, वो हवा में रहेगा, मतलब हवा में हैज इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा ना उसमें सिचुएशन में, ऐसा कुछ हो जाएगा सर्कल, देखो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. ये पॉइंट था। ओके, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट के लिए भी डिराइव करवाऊं, लिख लो, वाई इंटरसेप्ट के लिए भी फॉर्मूला लिख लो, क्या आएगा? एनीवन? लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा? एनीवन? थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे x के लिए जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यूज कर रहे हो, तो y के लिए किसका कोफिशिएंट यूज करोगे? 2 root f square minus राइट, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या आ जाएगा? सिमिलरली f स्क्वायर माइनस c, जैसे इसके लिए ट्वाइस ऑफ g स्क्वायर माइनस c आया, उसके लिए ट्वाइस ऑफ f स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। सेम डेरिवेशन है, करवाने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? एनीवन? ओके, नाउ मूविंग अहेड, ठीक है, थर्ड पॉइंट इंटरसेप्ट में ही है, थर्ड पॉइंट, what will be the intercept of a line, intercept formed by the line cutting a circle s is equals to 0 at 2 points। सर्कल की इक्वेशन s is equals to 0 लिख रहा हूं, तो मतलब कि समझ लेना कि जनरल सर्कल इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ठीक है? ये चीज हैबिट में डालो, लेंथ निकालनी है हमें, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द लाइन कटिंग अ सर्कल s is equals to 0 at 2 points। तो ये क्या बोल रहा है मुझे? बेसिकली दिस इज सेइंग दैट आई हैव अ सर्कल, सर्कल से एक लाइन पास हो रही है, लेट दिस लाइन बी lx प्लस my इज इक्वल्स टू n, तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो हाउ कैन आई, एनीवन, हाउ कैन आई डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? एनीवन? सर्कल का इक्वेशन मुझे नोन है, s इज इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली आई नो द सेंटर एंड द रेडियस, सेंटर इज माइनस g माइनस f, रेडियस आपको पता है, r हो जाएगा। तो एनीवन, हाउ विल वी डिटरमाइन द इंटरसेप्ट फाउंड बाय अ लाइन? यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है, सोचो। सर इसमें सेम अप्रोच लग सकती है क्या, कि जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, पॉइंट से सेंटर ज्वाइन किया था, मतलब उसके बाद फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब बन जाएगा। ज्योमेट्री, हाँ वही। हाँ लगा सकते हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि वहां पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता था, तो आपको डिस्टेंस सीधे मिल जाता ना, माइनस f या माइनस g, यहाँ पे वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर
सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस लाइन हम्म, पे, और हम्म, उसको हम वाई एक्सिस ले लेंगे, और जब हमें दोनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा, मतलब इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जहाँ पे है वहाँ से दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जब पता चल जाएगा तो दोनों में मॉड लगा के प्लस कर देंगे। तो कैसे पता चलेगा? लाइक इफ आई हैव अ पॉइंट एंड मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ किसी लाइन पे, तो हाउ विल वी डिटरमाइन दैट डिस्टेंस? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब द अप्रोच इज परफेक्टली फाइन, द अप्रोच इज परफेक्टली करेक्ट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल अप्रोच। क्योंकि ये पहले आप लोगों ने बोल दिया तो पहले यही डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगेन दिस डिस्टेंस आई नीड टू डिटरमाइन। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज नॉट x, x बहुत ज्यादा वेरिएबल हो गया। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज a and this is b and this is b. So let's say if I have to determine the distance ab, तो I can write it as twice of ap, और ap की वैल्यू क्या हो जाएगी? ap का स्क्वायर या ap is equals to twice of ap is equals to 2 times of क्या आ जाएगा? r square minus p square, राइट? ये स्मॉल p, राइट एवरीवन? एंड अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो व्हाट कैन यू डू? p क्या हो जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? gl प्लस एफ एम प्लस n अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो वो gl लिखा हुआ है सबसे पहले वाला। माइनस जी को यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस जी एल आ जाएगा, माइनस एफ को सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस एफ वाई आ जाएगा, एन को भी लेफ्ट हैंड साइड लाओगे माइनस एन आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लिया, मॉड के अंदर रखना है मुझे, हटा दिया। और अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा था, यहाँ पे कोफिशिएंट इज एल और एम, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है सबको? स्ट्रेट लाइन वाला। जिसको नहीं याद है अभी देख लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये ऐसा कुछ होता है। लाइक मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो जो गिवन लाइन की इक्वेशन होती है ना, उसमें मैं ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, उसका मॉड लेता हूँ अपॉन गिवन लाइन के x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आई ऑलरेडी नो द रेडियस। हाँ सर वो मॉड में माइनस एक्स आएगा। बेटा माइनस साइन कॉमन लेकर के हटा सकते हो ना, मॉड है। मॉड के अंदर अगर -3 लिखो या 3 लिखो बात बराबर है ना? बोलो। ओके सर। ठीक है, तो ये तो एक अप्रोच हो गई। रेडियस पता है मुझे, पी पॉइंट निकाल सकता हूँ। रेडियस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ट्रस्ट मी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। रेडियस बहुत इजीली डिटरमाइन कर लेते हो। एंड नाउ यू हैव फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आपको निकालना आता है, अपने स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रखा है, एग्जाम दे चुके हो, टेस्ट दे चुके हो पूरा, तो यू गाइस नो हाउ टू सॉल्व दैट। तो वंस यू डिटरमाइन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वंस यू डिटरमाइन द रेडियस, तो फिर पाइथागोरस अप्लाई करके ट्वाइस कर दोगे, डिस्टेंस निकल जाएगा या इंटरसेप्ट निकल जाएगा। नाउ दिस इज द ज्योमेट्रिकल अप्रोच। नॉर्मल अप्रोच क्या होगी? एनीवन? मेरे पास एक लाइन गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, line is cutting circle at 2 points, so how can we determine the distance between those 2 points? Yeah, intercept between a circle. Anyone? अरे क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे सर्कल की इक्वेशन में, you will get the 2 points ना, upon simplification. Yes या no? यहाँ से
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस वाली इक्वेशन में, मतलब सॉल्व दोस टू इक्वेशंस, सर्कल वाली इक्वेशन और गिवन लाइन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द 2 पॉइंट्स, ए और बी मिल जाएंगे। यस या नो? यस यस सर। सर। और एक बार ए और बी आ गए तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, there you go. That way also you can determine the intercept, but this is very conventional method. I will not suggest this method, I will not recommend this method. This is very basic method, but still matlab, I will recommend if you are willing to solve, because distance formula apply करना है and मतलब इसमें दिमाग लगेगा ही नहीं, लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, y की वैल्यू रखोगे x के टर्म्स में, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एक क्वाड्रेटिक बनेगी x के टर्म्स में, उसको सिंप्लीफाई करके x की दो वैल्यू निकालोगे, x की दो वैल्यू से फिर y की वैल्यू निकालोगे, you will get the 2 points and फिर finally distance निकालोगे. So this is more sort of a laborious work rather than smart work. क्योंकि सर्कल की इक्वेशन पता है तो मुझे रेडियस पता है, सेंटर मुझे पता है, एंड वन साइड ऑफ द सेंटर मुझे गिवन लाइन से फोटो परपेंडिकुलर निकालना आता है. And again this method seems very easy, geometrical approach seems very convenient, बहुत easy सा लग रहा है, तो I would recommend solving it with geometrical approach. बाकी that is up to you, I've taught both the methods. तो सबको समझ में आया कि हम कर क्या रहे थे सबसे पहले? Is everyone clear on that? यस सर। Yes. Okay. Now let's move on to questions. Right. Question 1 is find equation of circle. हर्ष आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जो भी पढ़ रहे हैं अभी? सर थोड़ा Honestly, थोड़ा yes, ना? समझ रहा है, मैं वो पिछला वाला रिकॉर्डिंग देखता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, पिछले वाले रिकॉर्डिंग वाली अभी कोई चीज मैंने कराई नहीं है। हाँ मतलब ये तो थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा अभी। यस सर। समीक्षा, व्हाट अबाउट यू? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. Find the equation of circle whose intercepts are 3 and 4 on axis respectively. मतलब x axis and y axis respectively. यहाँ पे एक और चीज यूज कर रहा हूँ, passing through origin. Find the equation of circle passing through origin whose intercepts are 3 and 4 on x-axis and y-axis respectively. कैसा फिगर बनेगा? कोई फिगर समझाने की कोशिश करो मुझे. Which type of circle will it be? Anyone? सेमी सर्कल जैसा बन सकता है जिसका एक सेमी सर्कल जैसा बन सकता है. नहीं सर, मतलब एक Okay. साइड का सेमी सर्कल और नीचे का पूरा सर्कल बन जाएगा. ओके. एक साइड का सेमी सर्कल मैं समझ नहीं पा रहा सर सिद्धार्थ. मतलब वैसे कि कोई भी साइड बीच से पास कर रही है. देखो सबसे पहले तो सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक ओरिजिन वाला सर्कल बनेगा. उसके बाद आपको बोला कि x इंटरसेप्ट इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 4, तो कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा, छोटा सा दिख रहा है. हाँ सर, वही बोल रहा हूँ. हाँ, तो अभी ध्यान से देखो, मैं वापस से यहाँ बड़ा फिगर बना रहा हूँ. मुझे बोला कि मेरे पास एक सर्कल था, एक सेकेंड, लेट्स से आई हैड अ सर्कल. सर ये गिवन है क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ गिवन है ना, अभी तो लिखवाया मैंने, पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके सर, वो नहीं देखा। Okay, next you have this and this. तो ये इंटरसेप्ट आपको 3 गिवन है
और ये इंटरसेप्ट आपको 4 गिवन है। तो बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, जल्दी बताओ। पूरी सर्किल की इक्वेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एनीवन? Obviously passing through circle, origin है तो 0,0 से circle is passing. Now let me know, anyone. सर वो फॉर्मूला अच्छे 2√g² माइनस c² और 2√f² माइनस 2 वो तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ना सर्वेश, पर ठीक है वहां से भी निकाल सकते हो। 3 और 4 पुट हाँ कर राइट, वहां से भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करो ना। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर। सर ओरिजिन इफ 0 एक मिनट रुकना। हाँ प्राची बताओ क्या कह रहे हो? ओरिजिन 0? प्राची यू आर सेइंग समथिंग? Am I audible everyone? Yes, sir. Okay. सर हाँ बोलो। सर इंटरसेप्ट्स का मिड पॉइंट रेडियस के कोऑर्डिनेट्स मतलब यू आर सेइंग कि सेंटर दिया होगा मुझे, तो सेंटर मतलब यहाँ से कैसे बोल रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेंटर क्या यूज कर रहे हो? सर इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो उसका मिड पॉइंट 3/2 हो जाएगा। यस वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, दिस विल बी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2। अब इससे अगर मैं ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल दूंगा तो आई विल बी गेटिंग, ठीक है, दिस इज वन अप्रोच, दिस इज अ गुड अप्रोच। एनी अदर अप्रोच, एनी अदर अप्रोच, एनीवन? सर जनरल इक्वेशन से भी कर सकते हैं क्या? जनरल इक्वेशन से, क्योंकि मुझे 3 पॉइंट पता है, तो जनरल अप्रोच जनरल इक्वेशन वाली, उसमें से भी 1 पॉइंट ओरिजिन है तो 2 ही इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। राइट अच्छी? यस सर, C 0 हो जाएगा। C 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज सेंटर से पास कर रहा है सर्कल। ठीक है, दैट इज मतलब दैट इज वेरी लेमैन्स अप्रोच, मतलब जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो तो ये करेगा ही। कुछ और? सर ऐसे ही वो पूछ रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं 0,4 और 3,0 को ज्वाइन कर देंगे तो सेंटर से पास हो रहे हैं, तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। वेरी गुड सिद्धार्थ, ये लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, रिमेम्बर एवरीवन? याद आ रहा है? Since 0,0 is lying on क्या कहते हैं circle, also there you can see that it is forming a right angle triangle, so obviously that point 0,4 and 3,0 will be on diameters. Circle की property पढ़ी है ना, कि if a point on circle from certain 2 points is making right angle, so this will be a diameter. पढ़ रखा है ना सबने? यस सर। बस फिर करना क्या है हमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया फिर तो। ये क्या हो गया, मतलब बाकी लोगों के मेथड्स गलत नहीं थे, मैं और भी डायरेक्शन में जिस तरह से सोच सकते हो उस तरह से सचवाना चाह रहा था, तो ऐसा मत सोचना कि सर गलत बता रहे थे मेरे मेथड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y इंटू y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको ये वाला मेथड? ये डायमेट्रिक फॉर्म होती है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया था, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो। x1 and y1 are the one point and x2 and y2 is the other point of the diameters। ठीक है,
तो बाकी जो प्राची ने बोला दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो बाकी ये जो जनरल ज्योमेट्री थी ये भी दिखनी चाहिए, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे भी हम जनरल की इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो रेडियस का स्क्वायर। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट वेयर इन आई हैव टू कैलकुलेट, एटलीस्ट समथिंग आई हैव टू कैलकुलेट ना। बट दिस इज वन सच मेथड वेयर बस प्योरली मैं दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आई डू नॉट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग। तो you guys might be understanding कि why I'm focusing so much on geometry. दिमाग लगता है, इक्वेशंस कम बनती हैं और सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आसान होता है, राइट प्राची? हियर एंड आई डू नॉट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, राइट? डायमेट्रिक फॉर्म। Yes, sir. ओके, तो शैल आई प्रोसीड? सबको हो गया, समझ में आ गया? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड, आप लोग और बेटर कर सकते हो। सी इफ यू गाइस आर इंटरेक्टिंग ना, तो मेरा भी पढ़ाने का मन करता है और आप लोग का भी पढ़ने का मन करता है, तो फिर नॉर्मली मैं जो बताना, जो चीजें मैं स्किप भी कर देता हूँ वो चीजें भी मेरा बताने का मन करता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इफ एवरीवन इज इंटरेक्टिंग। तो ट्राई टू इंटरेक्ट मोर, ज्यादा फन वे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन करते हैं। लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। Okay. Question is, find the equation of circle. Equation of circle निकालना है मुझे। हर्ष क्वेश्चन समझा था दोनों मेथड से? Yes, sir. Okay. Which touches y-axis at 0, √3 and cuts x-axis in the points -1, 0 and -3, 0. -3, 0. Equation of circle which touches y-axis at 0, √3 and cuts x-axis in the points -1, 0 and -3, 0. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा फिगर बन रहा है? Anyone? सर सर्कल जो है y एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है और x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में पूरा 2 टाइम कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सर्कल, ये सबको समझ में आ रहा है ना? सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, बट कौन से साइड पे आ रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सर्कल इज टचिंग एट दिस पॉइंट 0, √3. You know that this is the point where the circle is cutting x-axis. You have basically आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं जहाँ से सर्कल पास हो रहा है। Now how to use this in our favor to determine the center? क्या ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? वन इज द वेरी बेसिक मेथड, राइट? जो हम सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। आई हैव 3 अननोन वेरिएबल्स g, f and c and I will be able to determine those values and मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, I can determine that. That is very layman thing to do.
ठीक है, नेक्स्ट एनी अदर मेथड। सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं g, f एंड c। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट्स डालूंगा, इफ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द 3 पॉइंट्स, देन आई विल बी गेटिंग 3 इक्वेशंस g, f और c के टर्म्स में, एंड तीनों को सिंप्लीफाई करके आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ g, f एंड c, एंड मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन जनरल मेथड। एनी अदर अप्रोच, एनीवन, anything will work, algebra, geometry, but not this one. जल्दी, अरे एक तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना -2, दूसरा हाउ कैन वी डिटरमाइन? एनीवन? कैसे मिल रहा है -2? अभी तो लास्ट मेथड में उसने बताया ना कि मिड पॉइंट अगर यहाँ पे आ रहा है तो -2 है और इसी से पास होता है। तो -2 कॉमा के, हाउ कैन वी डिटरमाइन के? एनीवन? जल्दी बेटा जल्दी, इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि दिस विल बी -2, 0, तो दिस सेंटर विल बी लाइंग ऑन -2, एवरीवन? Yes, sir. तो कैसे Yes. करेंगे? सोचो, एक्स एक्सिस गिवन है, हाइट कितनी हो गई? के हो गई। Hmm. रेडियस को के टर्म्स में लिख सकते हो बिकॉज एक ही अननोन वेरिएबल है। रेडियस क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, क्या आएगा? रेडियस निकालते हैं पहले। रेडियस क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं सॉरी, y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x माइनस x1 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, राइट? Hmm. तो k स्क्वायर प्लस 1, रेडियस ये हो गया, राइट? समझ रहा है क्या कर रहा हूँ? अगर मेरे पास रेडियस का Yes, स्क्वायर sir. आ गया तो पाइथागोरस अप्लाई करो। दिस डिस्टेंस you already know, this is 1 unit am. Now let's say the center is O, तो AO square is equals to OM square plus AM square। ठीक है, AM is already you know the distance is 1, x coordinate minus कर लो। OM square आपको पता है OM square कितना है, k square हो जाएगा। तो what will be k square plus 1 राइट हैंड साइड पे, रेडियस AO square is radius, तो बेसिकली k क्या आ जाएगा? What will be the value of k? What will be the value of k? Will the value of क्या आएगा? 2 2 आएगा k का वैल्यू। कैसे बेटा? सर रेडियस 2 ना सर, के रेडियस है ना। नहीं, k स्क्वायर प्लस 1 रेडियस है ना। अच्छा ओके। हाँ। k स्क्वायर प्लस 1 मैंने कुछ गलत निकाला है क्या? नहीं सर। नहीं मेरे, क्योंकि गलत इसलिए मुझे लग रहा है बिकॉज यहाँ से भी तो फिर सेम डिस्टेंस आना चाहिए ना। K 0.
लेट्स इक्वेट द रेडियस बोथ साइड, यहाँ से और यहाँ से रेडियस इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से द डिस्टेंस इज k स्क्वायर प्लस 1, राइट? यहाँ से द डिस्टेंस विल बी k माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4। तो सिंप्लीफाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ k यहाँ से एक बार। But basically you are getting the gist now how I'm solving. Instead of simplifying, instead of substituting these three values in the original equation and forming three equations, what I'm doing is I'm using a bit of geometry and determining this value. And once I determine the center, मुझे radius पता चल जाएगा बहुत easily. And once I have the radius, तो फिर center और radius पता है, तो x minus x1 का square plus y minus y1 का square is equals to r square, and I'll get the final result. तो एक बार ये इक्वेशन सिंपलीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है मेरे पास, k की वैल्यू क्या आ रही है? क्या हो जाएगा? k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर कैंसिल, 2√3 k आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 में 2√3 3, हाँ √3 आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू √3 आ रहा है। तो अगर k की वैल्यू √3 आ रही है तो -2 का हमारा √3 हो गया ये। एंड इफ आई हैव -2 का हमारा √3 एज वन ऑफ द इक्वेशन, मतलब सेंटर मुझे पता चल गया, तो रेडियस मुझे इससे पता चल जाएगा। रेडियस कितना आ रहा है? रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर विच इज 4। ये फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगी। समझ में आया सबको क्या किया है? तो कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, मतलब दैट इज अप टू यू। अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू यूज दीज थिंग्स। ये दिख रही है तो ज्यादा इजीली हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? शैल वी मूव अहेड? यस। ये सबको समझ में आ गया रेडियस कैसे डिटरमाइन किया ना मैंने? मतलब ये हाउ डिड आई डिटरमाइन दिस, मतलब क्यों मैंने ये इक्वेशन लिखी है? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। दोनों रेडियस इक्वेट किया, यहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं। Now this question is find the equation of circle which passes through points 1, -2 and 4, -3 and which has its center on the line, which has its center on the line 3x plus 4y is equals to 7. तो find the equation of the circle which passes through points, points पता है मुझे, also which has its center on the line, मतलब एक diametric line आपको दी हुई है, 3x plus 4y is equals to 7. तो you have to determine the equation of the circle. डिस्कस करके करेंगे, बताओ एनीवन? फिगर कैसा बनेगा सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। How will we draw the figure?
Anyone? Okay. Anyone? How will we? ध्यान से देखो तो इस सर्कल का ये जो दिया हुआ है ना, ये कुछ इस टाइप की फिगर आएगी कि मेरे पास एक सर्कल है which is passing through 4, -3, also 1, -2, and मेरे पास एक diametric line given है. This is 3x plus 4y is equals to 7. Now what shall I do? मुझे पता है कि सर्कल A और B पॉइंट से पास हो रहा है. I know that the center of the circle is passing through this diametric line. मुझे पता है. Now how can I determine the equation of the circle? बोलो. Anyone? सब चलेगा क्या? कोई है? Sumit Shinde left. Okay. I'm audible, right, everyone? हाँ सर. Hello. अच्छा, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, मुझे पता ही नहीं रहता मैं हूँ या नहीं हूँ. खुद पे डाउट हो जाता है. बताओ कैसे कर सकते हैं? प्राची बताओ. Samiksha, how can we simplify this? मिताली जल्दी. क्या दिमाग में आ रहा है? What is coming in your head? Like what is the first thing that we should do? Obviously simplification. सर एकदम हाँ कॉमन वाला मेथड है. बताओ एकदम कॉमन वाला मेथड. CA is equal to CB. A is equals to. सर सेंटर C पॉइंट ले लेंगे. CA is equal to CB डिस्टेंस. तो यहाँ पे the point will be h, h के टर्म्स में इसको लिख सकते हो. You can write it as 7 minus 7 y is equals to 7 minus 3h by 4, right? इस लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उसको यूज किया एंड फिर आप यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस निकाल करके यू कैन डिटरमाइन h, राइट सर्वेश? हाँ सर, वो इक्वेट कर देंगे दोनों डिस्टेंस. नहीं, मैं इस मेथड से सेटिस्फाइड हुई नहीं. कुछ और बताओ. सर डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं क्या? डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हो. तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए ना बेटा उसके लिए. फिर तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं ना. डायमेट्रिक फॉर्म तो तभी काम करती है ना जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होंगे हमें. दिस मेथड विल वर्क कि आपको सेंटर पता है तो सेंटर एक ही अननोन है तो आप डिस्टेंस सेंटर से, क्योंकि रेडियस बराबर होता है, इक्वेट कर दो तो you will be getting the center आपको पता चल जाएगा तो फिर आप रेडियस में निकाल लोगे. बट दिस इज द algebraic approach and this is the very lengthy approach. algebraic approach. Anything else? देखो मैं एक और फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, शायद कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग आए. I have a circle, ठीक है. उसके बाद I know a diametric line. ये नहीं ले सकता, बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं. Let's take the line as Lx plus my is equals to n and I have to determine the equation of the circle. मुझे एक पॉइंट A पता है, एक पॉइंट B पता है. शायद इस फिगर से थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए. बताओ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? Lx plus my is equals to n और मुझे दो पॉइंट्स पता है
A and B. Now how can I get it? बताओ. What do you want to? Meet a construction worker? No. सोचो सर्वेश, मिताली. Just give me a second. Think of a better process, better method. I am audible, right? सर ए बी लाइन का इक्वेशन ए बी पैरेलल होगा क्या वो लाइन से lx plus my? नहीं, जरूरी नहीं है, इस फिगर में ऐसा लग रहा है. लेट्स टेक द पॉइंट बी समवेयर डाउन हियर, फिर नहीं लगेगा. अच्छा, एक और हिंट देता हूं मैं, ठीक है. एवरीवन नोज दैट इफ आई ड्रॉ अ कॉर्ड, तो वो कॉर्ड सेंटर वाली लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है. मतलब मतलब इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो सेंटर से ही पास होगा हमेशा, एनी कॉर्ड. एंड अगर दैट इज द सो दिस विल बी एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? Yes, यू sir. अंडरस्टैंड, यू गाइस नो दिस, राइट? सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सिमिलर टाइप का कुछ. सर ए और बी को ज्वाइन करेंगे और उसका स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर. इसके मिड पॉइंट से पासिंग एक लाइन निकाल देंगे. यस सर, जो परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन निकाल देंगे. वेरी गुड. फिर इसको इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा. इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा. समझ में आया सबको? कितना प्यारा सा मेथड है. देखो वापस से बताता हूँ. क्या है मेरे पास 2 पॉइंट्स नोन है, ए और बी, ठीक है. तो ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो एक कॉर्ड मिलेगा, राइट? राइट एवरीवन? Yes, sir. और अगर ए और बी को ज्वाइन करने पे कॉर्ड मिल रहा है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू सेंटर. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू सेंटर. तो बेसिकली इसका स्लोप निकाल सकते हो. यू कैन डिटरमाइन एम ऑफ ए बी. एम ऑफ ए बी कितना आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? -1/3. वेरी गुड. अब अगर m ऑफ ए बी -1/3 आ गया तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 3. ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एनीवन? What will be the midpoint of A and B? 5/2 -5/2. Very good. 5/2 -5/2. मिड पॉइंट तो ओरली निकलता है ना यार. 4 - 1/2 तो कितना आ जाएगा? मतलब this plus this by 2, 5/2. this plus this by 2 -5/2. ठीक है. तो I can determine an perpendicular bisector equation. मैं ये लाइन L3 की इक्वेशन डिटरमाइन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है. तो क्या आ जाएगा? y plus 5/2 is equals to 3 times of x minus 5/2. I have this equation. अब ये जो इक्वेशन है मेरे पास L2 और जो गिवन लाइन है मेरे पास 3x minus 4y is equals to 7. ये दोनों लाइंस 3x plus 4y is equals to 7. This is L1. ये दोनों लाइंस both this line जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर होगा. तो बस लाइन L1 और लाइन L2 को सिंप्लीफाई कर दो. इसको मैं थोड़ा और बेटर वे में लिख रहा हूँ. तो 2y plus 5 is equals to 3x 6x minus 15. This is, इसको और भी थोड़ा बेटर वे में लिख लो. तो you can write as 2y नहीं 6x minus 2y is minus 20. हाँ equals to 20 आएगा. सॉरी नहीं 6x minus 2y minus 20. हाँ equals to 20 आएगा. ठीक है. तो you have this equation L2.
तो अब इन दोनों लाइन को सिंप्लीफाई करके सेंटर निकाल सकते हो। प्राची ये मेथड समझा? मीना इज नॉट देयर, राइट? ईशान, इज दिस क्लियर? सर प्लीज रिपीट करो ना। मेथड समझाऊं या स्टेप्स रिपीट करूं? मेथड। ओके, देखो, आई हैव अ सर्कल, राइट? और सर्कल का जो भी कॉर्ड होता है, कॉर्ड का मिड पॉइंट से पास होने वाला मतलब अगर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है, ये पता है? यस सर। ऑल्सो यू नो अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई L1 और L2 लाइन की इक्वेशन मिल गई, तो दोनों के इंटरसेक्शन से मुझे सेंटर मिल जाएगा। यस सर। अब लाइन L1 की इक्वेशन के लिए आई नो दिस 2 पॉइंट्स A और B, तो मुझे उसका मिड पॉइंट पता है, ऑल्सो उनका स्लोप पता है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है, तो लाइन 1 की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। ओके सर। समझ गया क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड B, वो लिख लिया मैंने। ये इक्वेशन मुझे गिवन थी क्वेश्चन में, उसका यूज करके दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो आई विल गेट द सेंटर। तो सेंटर क्या आ रहा है जल्दी से बताओ? सर्वेश, it is better than solving it ना, h comma this one 7 minus sir. 3h by 4। तो सेंटर बताओ सिंप्लीफाई करके, चार्ट सेक्शन में मत लिखना, मुझे यही बताओ। -3/5, वेरी गुड, सही है। ठीक है, एक बार सेंटर पता चल गया तो आप रेडियस भी डिटरमाइन कर सकते हो, एंड वंस यू नो, क्योंकि आपको एक पॉइंट तो पता ही है ना, तो वंस यू नो द सेंटर, तो आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से यू कैन डिटरमाइन द रेडियस, एंड वंस यू नो द रेडियस, सेंटर पता है, तो x minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y minus y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यू कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये मेथड सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, और कैसे मैं ज्योमेट्री को पिक्चर में ला रहा हूँ, आई होप ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द कन्वेंशनल मेथड्स। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास थोड़ी लिमिटेशन होती है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में हम कितनी ज्योमेट्री लगा सकते हैं, बट वंस वी एंटर इन सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, प्लस आई विल बी शेयरिंग DPPs एज वेल फॉर दिस चैप्टर। तो स्टार्ट डूइंग DPP1। सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे अभी, सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, बट जितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म बताया मैंने, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ज्योमेट्री को कैसे पिक्चर में लाते हैं वो बताया है, तो और बाकी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बता रखा है लास्ट क्लास में। दोज हु हैवंट सीन दैट लेक्चर, तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आगे के लेक्चर्स नहीं क्लियर होंगे, दैट इज समथिंग वेरी बेसिक। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। राजा अच्छे मूड में थे। अच्छे मूड में था, क्यों? हाँ सर, पता चला। तुम लोग अगर रिस्पॉन्स दोगे ना तो फिर मैं अच्छे मूड में ही रहूंगा, तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो तो फिर पढ़ाने का मन ही नहीं करता, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।